जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए अथक प्रयास किए गए, जो सफल भी हुए और जनता द्वारा नुमाइंदे चुन लिए गए। परंतु एक मछली तालाब को गंदा करती है का मुहावरा यहां सही बैठता है। जम्मू में जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदे ही जनता को किस तरह पतीला लगाते हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण पवन सिंह सरपंच हैं, जिन्होंने 2007 में 7 कनाल 8 मरले की जमीन रिटायर्ड फौजी फकीर सिंह को बेची, जिसके पूरे असली दस्तावेज व कागजात फकीर सिंह के पास मौजूद हैं। 15 साल बाद जब फकीर सिंह अपनी जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाने लगे तो सरपंच पवन सिंह द्वारा अनेकों तरह के रोड़े अटकाने का कार्य शुरू कर दिया गया। इसके पीछे असली वजह जमीन के बढ़े हुए दाम है। फकीर सिंह के पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, रजिस्ट्रेशन है। सरपंच द्वारा वहीं ऑल इंडिया मन्हास महासभा के अध्यक्ष पर भी गंभीर आरोप लगाए गए कि उन्होंने उन्हें धमकाया। सरपंच पवन सिंह द्वारा कुछ गिने चुने पत्रकारों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी पर गंभीर आरोप लगाए गए। इसी घटनाक्रम को लेकर ऑल इंडिया मन्हास महासभा के अध्यक्ष द्वारा फकीर सिंह के साथ पूरी घटनाक्रम को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपना पक्ष रखा। मैं फकीर सिंह आरओ लोअर रूपनगर मुठी कैंप जम्मू 23/12/2021 की बात है कि मैं अपनी ज़मीन पर, जो कि मैंने रायपुर दमाना में 7 कनाल 8 मरले परचेज कर रखी है और मैंने ज़मीन पवन सिंह सना भरत सिंह आरओ दमाना के रहने वाले हैं। आज वो एक्टिव सरपंच है, जिन्होंने मेरे बारे में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है, वो बिल्कुल झूठ बोला है। उससे मैंने 2007 की ज़मीन खरीद रखी है। आज वो सरपंच होने के नाते मेरे पर बोलता है ये इन्होंने गैर मुमकिन खड्ड पर कब्जा कर रखा है। ये बोलता है नजायज़ खड्डे घेर रहे हैं, ये बदमाश हैं, ये अपने लैंड ग्रैबर हैं, यही मेरे को खड्ड बेच रहा है और यही ये मीडिया में बोल रहा है। इसकी इंक्वायरी की जाए और मैं कोर्ट से ऑर्डर लेके स्टेनिंग ऑर्डर करा रखा है। पुलिस के पास गया, पुलिस वाले ने बोला भाई मेरे नाम पर कोई ऑर्डर लाओ। मैंने पुलिस के नाम पर भी SHO दमाना के अपना ऑर्डर ले आया। SHO ने पुलिस स्टेशन अपने इधर वाले चौकी पर चनौर में एप्लीकेशन को मार्क कर दिया। उन्होंने इंक्वायरी की और वहाँ देखा किसकी ज़मीन है और जो पंगा डाल रहे थे बीच में उनके साइन कराए भाई आप लोग ज़मीन के बीच में दखलंदाजी नहीं कर सकते। और कल इसने मैं काम लगाया था वहाँ पर 2007 में जगह ली और 15 साल के बाद में मैंने बाउंड्री कर रहा था और इसने बीच में जाके स्टे ले आके पुलिस के को दे दिया। पुलिस ने मेरे को आगे वो काम जो बंद करा रखा। उसके बाद में मेरे रिश्तेदार श्री हरनाम सिंह, मैंने उनको बोला भाई मेरी भाई ऐसे बात है, आप मेरी मदद करो। वो जगह पर पहुँचे और लेबर लगी हुई थी सब, और उसको पुलिस वालों ने उनको भगा दिया। वो बोलता है जी अपने ये बोलता है कि ये जी बंदूकें उधर लेके आए थे, फकीर सिंह गन लेके आया था, वहाँ पर तलवारें नंगी लेके आए थे। ये बिल्कुल सरासर गलत है, इसकी इंक्वायरी की जाए। ये सरपंच होने के नाते ब्लैकमेल कर रहा है और दमाना में इंक्वायरी की जाए, पेंचू से पूछा जाए ये क्या क्या ये वहाँ पर कर रहा है।
जहाँ भी यह ज़मीन है कोई गरीब आदमी लेता है, हम बॉर्डर के रहने वाले हैं, हम इतने अमीर नहीं हैं, लेकिन हमने ये जगह खरीद रखी है, आज हमारे को ये बोरा जी लैंड ग्रैबर है, ये है। और यही लैंड ग्रैबर है जो दमाना में किसी पंच को पूछा जाए, किसी सरपंच को साइड वाले सरपंच को पूछा जाए मुझे क्या क्या हरकतें कर रहा है, इस पर पाबंदी लगाई जाए और इसकी इंक्वायरी की जाए। गवर्नमेंट इस पर सख्त से सख्त इस पर इंक्वायरी की जाए भाई ये क्या काम कर रहा है। सरपंच लोगों के भले के लिए होता है, ना कि लोगों को हरास कर रहा है। ठीक है, ये नाजायज़ हरास कर रहा है, इस पर कार्रवाई की जाए। जय हिंद मीडिया। मैं हरनाम सिंह मनास महासभा का प्रेसिडेंट। बेसिकली खौड़ के हैं, आज हम कचौनी रहते हैं। ये फ़कीर सिंह जी मेरी बेटी इनके घर में है। इन्होंने कोर्ट से जो इनको ज़मीन में रोक रहा आदमी, वो साथ इनका पड़ोसी है, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो पवन सिंह सरपंच जो है दमाना में आने लाने ये है, फ़कीर सिंह ने जब ज़मीन, ये देखो ज़मीन जो है इसके साइन हुए हैं, ये जनरल पावर अटारनी सरपंच ने की है, जनरल पावर अटारनी सरपंच ने की है। फिर फ़कीर सिंह ने फर्द काट कर अपने लड़के के नाम पर रजिस्ट्री की है। उस टाइम जो पैसे इसने दी, जब पावर अटारनी दी थी, कोई भी पावर अटारनी होती है, जब कोई पैसा नहीं देता तो कोई पावर अटारनी ऐसे नहीं करता है। अब इसको ये हो गया, पावर अटारनी ली इन्होंने, रजिस्ट्री करा ली, इंतकाल करा लिया। अब बोल रहा था कि पैसे और दो मुझे, ब्लैकमेलिंग करता है, उस इलाके को पूरे को पूछा जाए। और जब बोलता मेरे 60-70 कार जहाँ सलाथी हुए हैं, ये गिनती करता है, मेरे 60 कार 70 कार उसके हैं। हर बच्चे को पूछा जाए, जो उधर के जहाँ बांके लोग मौजूद लोग हैं, गुफिया इंक्वायरी की जाए ये क्या कर रहा है। ये डिपार्टमेंटों को भी पता है, महकमा रेवन्यू को भी पता है ये क्या कर रहा है क्या नहीं, सब पता है इनको, लेकिन बोलता कोई नहीं है। हम कहते हैं, कल इसने मेरे बार बोला भाई ये बदमाश है, ये टोके लेके आए, मेरे को थ्रेट दी, जनाब मेरी कॉल डिटेल निकाली जाए, अगर मैंने इसको थ्रेट दिया मेरे को गोली से उठाया जाए, मैं सामने आपके खड़ा हो जाऊंगा। झूठ भी होता है, लेकिन झूठ की हद होती है। 100% झूठ हो रहा है, तलवारें लेके गए जेल ले। मेरी बेटी है वहाँ पर, कल उनके साथ कोई नहीं आया, कोई मैं जाने क्या हुआ, इन्होंने बोला स्टैंडिंग आर्डर लाओ, लाया, ऐसा चौक पास गए, उसने बोला भाई मेरे नाम पर कापी लाओ, इनके नाम पर कापी लाई, उन्होंने चौकी अफसर उसको भेजा, वो मौके पर गया, इनको स्टेन किया कि ये काम लगाएंगे, आप मत आना। जैसे कानून ने बोला ऐसे ही इन्होंने किया। ये लैंड ग्रैबर हो गए, ये सरकारी ज़मीन बेचने वाला तो सरपंच है, एक जगह नहीं 20 जगह दिखाएंगे हम। ये मुझे बोल रहा थी मुझे ये कर दिया, वो बदमाश है। हम जितने बदमाश हैं वो दुनिया जानती है। आज मैं कुचौनी में रहता हूँ। ये मेरे को 40 साल हो गया जहाँ आए हुए। ये मेरे पहले सरपंच थे, अब तो कॉरपोरेशन बन गई। ये कारपोरेटर साहब बैठे हैं, ये नायब सरपंच सरदार सतनाम सिंह जी, ये सारे लोग बैठे हुए हैं। 40 साल मैंने हो गए जहाँ आए हुए। ये भी बातें देखो, हम सोशल काम करते हैं, हमें कोई पार्टी पुर्टी का कोई किसी का माथे पर हमारे पास कोई वो नहीं लगा हुआ है। सोशल काम का हमारे पास सर्टिफिकेट है। जहाँ पर इंक्वायरी की जाए कितनी लड़कियों की हमने गरीब लड़कियों की शादी कराई है, कितने गरीब बेघर लोग जो हैं उनका कल डाटा में हाँ इसी मोबाइल में डालूंगा, पढ़ लेना। जहाँ पर वो लोग गरीब थे जो अपनी लड़कियों की शादी नहीं कर सकते थे, जो बेमकान थे, बाहर सीटें डाल के बैठे, हमने मकान बना के दिए। इसको भी पूछो सरपंच को, तू किसी गरीब लड़की के घर में 500 रुपया भी देने गया कभी? जो गरीबों के घर में जो सरपंच पंच होते हैं वो गरीबों की मदद करते हैं, ना कि गरीबों को गुमराह करके ब्लैकमेलिंग करके पैसे कमाते हैं। इसको इसने तो मुझे बदमाश बोला, मैंने ये बहुत अच्छा आदमी है, मैं नहीं बदमाश बोलूँगा इसको, क्योंकि सरपंच है, लोगों ने नुमाइंदा बनाया है चुनकर। जब लोग बनाते हैं नुमाइंदे तो कुछ सोच के बनाते हैं, जब नुमाइंदे बन जाते हैं तो कुछ और हो जाते हैं।
तो जब कोई हाथ से तीर निकल जाता है वो वापस नहीं आता है। चलो एक बार नहीं था, दूसरी बार सरपंच साहब बोलो, कल बोलता कि मुझे थ्रेटिंग की है। जब मैंने थ्रेटिंग की है उस टाइम की मेरी कॉल डिटेल निकालो। आजकल कोई झूठ नहीं चलता है, आजकल हर चीज़ सच है। जहाँ बंदा बैठा होता है उसकी लोकेशन पता चल जाता है कहाँ पर की है। मेरी लोकेशन निकालो, मेरी कॉल डिटेल निकालो। ये बोलता मुझे थ्रेटिंग की है। कितना अच्छा आदमी होगा ये सरपंच जो 100% झूठ बोल के बोल रहा है। तो मैं इसने ये बोल दिया कल डीसी साहब, अब डिप्टी साहब ये ज़मीनें खड्डे बिका रहे हैं। कल मीडिया में बोला और पुलिस भी, रेवन्यू सबके लिए बोला। मैं सबके एक मीडिया के माध्यम से सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार इसको बुलाकर इस ज़मीन का पूरा स्टेटस चेक किया किसने बेची हुई है। अगर मेरा कोई कसूर है, मैं अपने आप को आज कहता हूँ, मुझे जहाँ मर्जी खड़े करके गोली मार दो, मैं दोनों हाथ खड़े करके खड़ा हो जाऊँगा। मैंने बहुत सरपंच देखे, मैं भी अपने इलाके का नायब सरपंच हूँ, मैं बरादरी का प्रधान भी हूँ, पर इतने अच्छे लोग मैंने नहीं देखे जितना अच्छा ये सरपंच है। अभी तक मेरी 70 साल उम्र हो गई है, 70 साल की उम्र में मैंने भी कोई नहीं देखा अभी तक अच्छा नौजवान काबिल तारीफ सरपंच। बहुत भला मानस आदमी है। मुझे तो उसने बोल दिया ये बदमाश है, ये टोके लेकर, ये गन्ने लेकर, तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा ये बहुत शरीफ आदमी है और अच्छा आदमी है। और कोई चीज़ हो जाए उस पर पर्दा पाने से सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये अपना आप छुपाने के लिए किसी को बोल रहा हो खड्डे बेच रहा है, जी तहसीलदार को पता खड्डे, और तेरा सबूत सामने ये है, तेरे साइन हुए, तूने जनरल ऑफ पावर टानी दी है, तो फिर इन्होंने अपने लड़के के नाम रजिस्ट्री की हुई है। ये है अधिकार है, चेक करो वहाँ पर जाकर। 7 कनाल की इनके पास 7 कनाल तो 13 मरले की पावर टानी है, 6 कनाल जमीन भी इनके पास मौके पर नहीं है। तो ये बोलता कि मेरे इलाके में काम करना, तू सरपंच फिर एरिया कमांडर होता ना, बोलता मेरे पैसे दे के बगैर कोई जहाँ काम नहीं लगाएगा। अगर ये हिंदू है, इसका बोला कसम खा के बोला तूने बोला था कि पैसे दो तो काम लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। खैर ये बातें सबूत नहीं होती हैं, बोलेगा मैं नहीं बोला। लेकिन अगर हिंदू है तो गाय के ऊपर हाथ रखे, लेकिन इसने 10 बार रख देना, ये भी हम बात नहीं मानने को बोले। हाँ जी मैंने नहीं बोला। इसलिए मैं डीसी साहब से, अपने डिप्टी साहब से, एलजी साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ। वो कल बहुत चला रहा है, आज मैं भी रो रहा हूँ कि हर पर हमारे पर इसने अंगली उठाई। हालांकि मेरा कोई रोल नहीं है, ये मेरे दामाद हैं, मेरे कुटुंब हैं। इन्होंने जब पैसे दे के ज़मीन ली है, कोर्ट की मदद ली है, रिस्ट्रेनिंग आर्डर लाया, इनके पास गए, पुलिस के पास गए, उन्होंने बोला मेरे नाम पर लाओ, वो भी लाया। उसके बाद ये बोलता कि पैसे दो तो काम लगाओ। ये नहीं मुझे पता लगा कि सरकार ने इसको कौन सी पावरें दे दी है कि जो भी काम लगाएगा पहले सरपंच को पैसे देगा, ये मुझे पता नहीं है। बाकी ये पावर हटानी पड़ी है, इसको तहसीलदार की ड्यूटी लगाओ, एडिशनल डीसी साहब की लगाओ, इसको चेक करोगे ये ज़मीन किसने बेची है। ये तो सबको ले रहा है ना जी, साथ में रेवन्यू को ले रहा जी, उन्होंने काम नहीं बंद कराया। उन्होंने पहले देखो चोर को ना चोरी किसने की है, चाहे वो सरकार है चाहे वो मालकी है, बेची किसने है उसको देखो पहले। वो आपके पास पावर है, आप डॉक्यूमेंट बुलाओ और ये देखो हमारे पास ओरिजिनल रजिस्ट्री पड़ी है और इसकी जनरल पावर अभी करनी है। मैं इतना ही कहता हुआ, अगर मेरे से कोई गलत लफ्ज निकल गया तो मुझे माफ़ करना। जय हिंद, जय भारत। प्रीतम जी, आप यहाँ के कॉरपोरेटर हैं और मनाज साहब जो हैं, ये आपकी जो मार्केट एसोसिएशन बड़ी यहाँ पर है उसके प्रधान भी हैं काफ़ी लंबे समय से। क्या ये इल्ज़ाम किसी ने लगाए हैं? इन इल्ज़ामों पर आप कॉरपोरेटर भी हैं, कोई आप इसमें तथ्य देखते हैं, कुछ सच है? देखो जी, पिछले 25 साल से जो मार्केट हमारी कजवानी जो मार्केट है, मार्केट के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हरनाम सिंह जी है और मैं खुद वहाँ दुकान आज तक भी कर रहा हूँ। ऐसी कोई प्रॉब्लम आई तो आज तक प्रधान चेंज हो जाता, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी मार्केट में प्रॉपरली तरीके से समय समय में मीटिंग होती है, समय समय में आते हैं और प्रॉपर ऐसी कोई प्रॉब्लम। इनकी अपनी दुकान है उधर, बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं और एक सीनियर सिटीजन है, आज इनकी उम्र 70 साल के करीब है।
तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा कोई बंदा कोई लागतबाजी से या कुछ ऐसे कोई इल्ज़ाम लगाए, कोई ऐसे बोले तो ये बड़ी बुरी बात है। ऐसा किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। कम से कम उसने इतना तो देखना चाहिए, अगर वो अपनी बेटी के घर में गया है या अपने कुड़म के पास मिलने गया है तो इससे क्या हो गया कि कोई बदमाश आ गया। ऐसा बोलना बड़ा गुनाह है, और 70 साल की उम्र के आदमी को बोलना बहुत ही गुनाह है, और ये निंदनीय अपराध है। अगर उन्होंने साफ कर दिया कि क्लियर, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई ज़मीन किसी ने खरीदी है तो वो पता करो बेचने वाला कौन है, जिसने बेची है वही इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं इतना ही कहते हुए शुक्रिया। जय हिंद, जय माता दी। शमशेर मनाज जी, आप भी प्रधान सरपंच हैं और इसी क्षेत्र से हैं। ये जो इल्ज़ाम कुछ लगाए गए हैं, और जिस तरह प्रीतम जी ने कहा, आप मनाज साहब तो उस मार्केट के प्रधान भी हैं, आप सरपंच हैं। ये जो इल्ज़ाम पवन सिंह जी ने लगवाए हैं, मैं तो समझता हूँ ये तो बिल्कुल बेहुदा सी बात है। जैसे ये श्री पूरन सिंह जी, फकीर सिंह जी, इन्होंने उसी शख्स से जगह ली है, उसी से खरीदी है। वही बोल रहा है कि ये लैंड ग्रैबर हैं, ये है, वो है। और ये श्री हरनाम सिंह जी के कुड़म हैं, इनकी बेटी इनके घर में है। अगर इनको कोई प्रॉब्लम आती है तो इन्होंने ही जाना है, और कौन जाएगा? कोई बाहर से कोई लाएंगे? ये मतलब कश्मीर से थोड़ी ना किसी ने लाना है। तो ये ऐसी बेखुदा बातें। सीनियर, मैं भी सरपंच हूँ, पिछली बार सरपंच था इसी एरिया का, इस बार एक्स सरपंच हूँ। तो ऐसा मतलब एक सरपंच को एक मतलब माननीय एक बंदा होता, आदमी होता है जो मतलब सब कुछ देख के फैसले करने वाला होता है। ऐसे बेहुदा फैसले या बेहुदा किसी का इल्ज़ाम लगाना मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगता। वैसे इसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो जाएगी। जैसे ये कागज़ है, जैसे उन्होंने बोला है कि डिप काम मिला हुआ है, पुलिस मिली हुई है, पटवारी मिले हुए हैं, तो ये प्रॉपर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, पता चल जाएगा। और ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। ये एक माननीय बंदे हैं, जैसे मतलब सरपंच को ये ऐसे नहीं होता, तो ऐसे इल्ज़ाम इनको नहीं लगाने। सर, जो प्रशासन की तरफ से जो आपको कोई सपोर्ट ऐसी मिल रही है, जिस तरह से जो दूसरे सरपंच हैं जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि सरकारी ज़मीन है, आपको उन्होंने एक सरकारी ज़मीन बेची है, कहीं ना कहीं उन्होंने उंगली जो है वो सरकार के नुमाइंदों पर भी, वहाँ के नुमाइंदों पर भी उठाई है। तो अगर आपने ये चीज़ जो सरकार तक पहुँचाई है तो क्या प्रशासन से क्या सपोर्ट मिल रही है अभी आपको? हमें सर बोलो सर। वो ना, अभी तक हमें क्या पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, प्रशासन का अभी तक हमें कोई पता नहीं चला। डॉक्यूमेंट हमने भेज दिए हैं, ओरिजिनल हमारे पास है, फोटो सब हमने तहसीलदार को भेज दिए हैं कि ये लो हमारे कागज़, ये है पवन सिंह सरपंच, इसने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी करनी थी। जब इसने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी करके दी थी, उस टाइम ज़मीन मालकी थी इनकी, और आज सरकारी हो गई। अगर 10 लाख दे देते तो फिर यही मालकी हो जानी थी। आज 10 लाख रुपया मांग रहा था, कल की डेट में मांग रहा था कि मैं मंगा देता हूँ, 10 लाख दे दो। 10 लाख देते तो इनके पास रेवेन्यू से ही बड़ी पावरें तो सरपंचों के पास है, जो एक टाइम बोलते हैं सरकारी और 8 घंटे में बोलते हैं आपकी मालकी। ये तो पूरी पावरें सरपंचों के पास है। मोदी जी बोलते थे कि सरपंच आएंगे तो इनको बहुत पावरें देंगे, हम बहुत बड़ी पावरें देने वाले हैं। तो वाकई ये सारी पावरें इनके पास ही हैं। पैसा दो तो मालकी, पैसा नहीं दो तो सरकारी। ये सरपंच का वहाँ पर ये हिसाब है इसका। सतनाम सिंह जी, आप भी नायब सरपंच, और सीधे सीधे बात आ रही है पंचों सरपंचों पर जिनको निर्वाचित किया है, और पूरे तरीके से मोदी जी ने जैसे कहा है हमने ग्रामीण क्षेत्र को बड़ा करना है, पंचायती राज लाना है। तो ऐसे में अगर पंचों सरपंचों पर इस तरीके के कुछ आरोप लग रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया, जो आज मीडिया यहाँ इन्होंने बुलाई थी, हरनाम सिंह जी ने जो आए हैं, JKR मीडिया वाले, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमें बड़ा ही दुख हुआ है। सबसे पहले जब से हमने ये मीडिया रिपोर्ट आई है, हमें ये दुख है जिस भाषा का उसने सरपंच ने इस्तेमाल किया है, या हरनाम सिंह जी के बारे में उसने बोला है, बहुत ही गलत लफ्ज़ बोले हैं उसे पहले ये लफ्ज़ बोलने ही नहीं चाहिए थे। यहाँ पे देखें, हरमन सिंह जी के बेटे हैं सरदार मक्खन सिंह जी मनास, जिन्होंने एक टीम वर्क बनाया हुआ है। हज़ारों लड़कियों की इस टाइम तक ये शादी करवा चुके हैं। कल इनके दिल पे क्या बीतेगी कि हम बाप बेटे लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, और लोग मेरे बाप को ये बोलते हैं, कोई गुंडा बोल रहा है, कोई बदमाश बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। एक सरपंच को पहले ये बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था।
हम भी सरपंच रहे हैं, जाके लोगों को पूछो, ये बात हमारी थी, आपको अभी सरपंच साहब ने बताया, यही सरपंच साहब थे, यहाँ पे लोगों के काम हुए हैं, 50 काम हुए हैं। ये हमारे साथ शाना बिशाना चलते हैं। जब भी हम कहते हैं कोई किसी को यहाँ कोई गिर जाता है, यहाँ कुछ हो जाता है, पहले आवाज़ दी जाती है मक्खन जी को, हरनाम सिंह जी को, ये अपनी गाड़ियाँ भेजें, तो गाड़ियाँ यहाँ से जाके किसी को हॉस्पिटल पहुँचाती हैं, कुछ पहुँचाती हैं। उस इंसान के दिल पे क्या बीत रही है जिस इंसान को एक सरपंच बह के, वो भी सरपंच जिस सरपंच ने खुद जगह बेच के आज वो कर रहा है, किस लिए? सिर्फ लालच की वजह से। बड़ी शर्म की बात है, हम इसकी निंदा करते हैं और बहुत ही ज़्यादा निंदा करते हैं। एक सरपंच आज जिस तरफ गिर चुका है कि जिसे ये नहीं पता कोई मेरे बाप की उम्र का है या किस उम्र का है, वो उनको इतने गलत लफ्ज बोल रहा है, जहाँ बदमाश कह रहा है। बदमाश कहने से पहले सोचना चाहिए कोई उसके बाप की ज़्यादा उम्र का है। और मक्खन सिंह जी आप देखें, जो शादी ब्याह में अभी आप देखें कितनी लड़कियों के शादियां करवाई और मकान, आप लंगर में चले जाएं, एक बार इंक्वायरी को तो देखें करके जाके। सरपंच साहब को कहो आप कजवानी के बदमाश बोलते हैं, एक बार कजवानी में आके तो देखें आप कि कजवानी में कितना काम करवाया सरदार हरनाम सिंह जी ने। आपने तो कभी सोचा भी नहीं होगा। हजारों राशन कार्ड, हजारों आयुष्मान कार्ड, मजदूरों के कार्ड जो मक्खन सिंह जी मनास ने खुद अपने पैसे से बनाए। पूछिए किसी से पैसा लिया? एक 5 पैसे तक नहीं लिए। हमारी एक वर्क टीम है, हमें बहुत बड़ा इसका एक ठेस लगी है कि एक सरपंच उठ के 4 मीडिया वालों को बुला के जैसा कहता है। मीडिया का काम ये नहीं है। मैं जानता हूँ मीडिया अच्छा काम करती है, लेकिन मीडिया ने जो पेश किया, जो पूरी दुनिया ने सुना, मीडिया ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन सरपंच ने मीडिया को जो सच्चाई नहीं बताई। असल में सच्चाई है क्या? अब देखें आपके सामने इन्होंने जैसे ये डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, ये पूरे एक तो आज वो साइन करके पैसा लेके, क्योंकि 7 सालों के बाद या 10 साल के बाद ज़मीन की जो रजिस्ट्री है दुगनी हो चुकी है, पैसा दुगना हो चुका है। वो सोचता है कि आज मैं कुछ ना कुछ इनसे मांग लूँ, ये फंसे हुए हैं दे देंगे। मगर एक फौजी है, क्या लाया उस फौजी ने? सदों भर की कमाई करके उस फौजी ने जो थोड़ा बहुत लाया इसको दिया और अपनी ज़मीन, अपने थोड़ी सी ज़मीन बच्चों के लिए ले ली। आज फौजी के पास है क्या? क्या मिल रहा है फौजी को? 40, 50, 30 हज़ार रुपये तनख्वाह पेंशन मिलती होगी जिससे अपने घर का गुजारा करा। एक चीज और जानना चाहूंगा, आपकी पंचों सरपंचों की अपनी यूनियन है, उसके कुछ चेयरमैन है, दूसरा है, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। ऐसे शख्स के बारे में आपका जो संगठन है वो क्या करेगा? देखिए जी, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हम पूरी बात करेंगे ऊपर, अपनी एसोसिएशन से भी बात करेंगे, हम इनके वीडियो साहब से भी बात करेंगे। जिस पंचायत के हैं हम वीडियो से जरूर मिलेंगे, उनसे ये बात करके वीडियो साहब से ही पूछेंगे कि ये कौन सा पंचायत का सरपंच है जो सरपंच ऐसे कर रहा है। अभी तो सुनने में बड़ा कुछ आ रहा है, लेकिन हम कहना नहीं चाहते। वहाँ के लोग बहुत तंग हैं। राशन कार्ड कैसे बन रहे हैं वहाँ पे? किसी का BPL बनाना हो उसे स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है कि इतना कुछ, मगर हम कुछ कहना नहीं चाहते। हम ये नहीं चाहते कि किसी को हम ज़्यादा बदनाम करें, हम उस नेचर के नहीं हैं। हम भी सरपंच हैं, लेकिन हरनाम सिंह जी मनास हमारे यहाँ के मानवीय सदस्य हैं, मानजोग हैं। इनके खिलाफ अगर कोई सरपंच बोलेगा तो वो सरपंच को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इससे वो धमकी ना समझे जैसे वो कह रहा है कि मुझे कोई मार देगा। हजारों लोग उसके इलाके में जाके पूछा जाए, हजारों लोगों से उसकी दुश्मनी है। कल कोई दुश्मनी निकालता है, उसका ये मतलब नहीं कि हरनाम सिंह जी पे इल्ज़ाम लगा देगा। पहले अपने गिरबान में झांक के देखे। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.